हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सारे लोग खैरियत से होंगे। मॉर्निंग में मैंने फर्स्ट चैप्टर से, जिसका टाइटल है 3 क्वेश्चंस। पहले चैप्टर में 2 पार्ट हैं, जिसमें से पहले पार्ट की सारी मीनिंग मैंने ग्रुप में डाल दी थी और उम्मीद है कि आप लोगों ने सारी मीनिंग्स को नोट डाउन कर लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट चैप्टर इनटू हिंदी लाइन बाय लाइन, सो प्लीज़ लिसन मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले दिया हुआ बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड में पता चल जाता है कि स्टोरी में क्या दिया हुआ है, कहानी किस बेस पे है। सो हम पहले रीड कर लेते हैं। बिफोर यू रीड, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा होता है जिसके पास 3 सवाल होते हैं और उन सवालों का जवाब पाने के लिए वो ढूंढता है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? क्या क्वेश्चन होते हैं राजा के? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा अपने सवालों का जवाब पा जाता है जो चाहता है वो? यहाँ से शुरू करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। राजा के दिमाग में एक बात आती है कि अगर वो 3 चीज़ों को जान जाए तो वो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें क्या थीं? पहली थी व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी कि कोई भी काम कब शुरू किया जाए। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी काम शुरू करने का सही वक्त कौन सा होता है। दूसरी चीज़ थी विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोग हैं जिनकी बातों को राजा को सुनना चाहिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उन्हें किसकी बातों को सुनना चाहिए। तीसरी चीज़ है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसे करनी चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, और इसीलिए राजा क्या करता है, अपने दूत को अपने सारे साम्राज्य में भेज देता है, प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और ये ऐलान कर देता है कि जो भी उन 3 सवालों के जवाब प्रॉपर तरीके से ला कर देगा वो उन्हें क्या करेगा, इनाम देगा, यानी कि बहुत सारे पैसे देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिमान राजा के पास आते हैं, लेकिन सब लोगों का जवाब क्या होता है, सारे सवालों का जवाब अलग अलग तरीके का होता है। जितने भी बुद्धिमान राजा के पास आते हैं सबका जवाब क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का रिप्लाई क्या आता है? सम सेड, कुछ लोग कहते हैं, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। पहले क्वेश्चन का जवाब कुछ लोग ये कहते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको बहुत सख्ती से फॉलो करना चाहिए राजा को, यानी कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल को बड़ी सख्ती से राजा को फॉलो करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. एक यही वह रास्ता होगा, वो लोग कहते हैं कि एक यही वह रास्ता होगा जिससे राजा सही टाइम पे सारी चीज़ों को कर सकते हैं। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एडवांस में डिसीजन ले लेना पॉसिबल नहीं होगा कि कौन सा सही वक्त होगा कोई भी काम करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को क्या करना चाहिए, सारे अपने आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं उसको नोटिस करना चाहिए। अवॉइड फूलिश प्लीजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और कहते हैं कि राजा को जितनी भी सुख सुविधा है सबको अवॉइड करना चाहिए और हमेशा जो जिस टाइम पे जो काम ज़रूरी लगे उसको करना चाहिए। Eight others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि
राजा को कुछ बुद्धिमान का ग्रुप होना चाहिए जो राजा की मदद कर सके कि कौन सा सही वक्त है कोई भी काम करने का। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है जो हर काम को प्रॉपर तरीके से कर सके, क्योंकि एक ग्रुप होना चाहिए जिससे सारे लोग, बुद्धिमान लोग, ये बता सकें कि कौन सा सही वक्त है कोई भी काम करने का, सही कौन सा वक्त है कोई भी एक्शन लेने का। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी कि कौन सा सही वक्त है कोई भी एक्शन लेने का। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंस्टेंटली अर्जेंट में करना होता है, जिसके लिए काउंसिल के डिसीजन का वेट करना नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है जिसके लिए हमको काउंसिल या वॉइस की ज़रूरत नहीं होती, हमको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना होता है। These things could not wait for the decision of the council in order to decide the right time for doing something, और तुरंत हमको करना होता है उस काम को, और वही सही समय भी होता है उस काम करने का। It is necessary to look into the future and only magician could do that, और ये भी होता है कि कोई भी सही वक्त पे कौन सा काम किया जा सके, इसके लिए हमको भविष्य की भी जानकारी होनी चाहिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये काम भविष्य की जानकारी कौन कर सकता है, मैजिशियन ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियन, और राजा को इसलिए कहाँ जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास क्या होता है, भविष्य की जानकारी होती है। सो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में यहीं तक एक्सप्लेन कर पाऊँगा, और आगे जो भी अभी बचा हुआ है उसको आगे मैं एक्सप्लेन करके ग्रुप में सेंड कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।